4 पर आपका स्वागत है। मैं हूं सुशील भारती। आप सुन रहे हैं अपना खास प्रोग्राम विमेन द अचीवर। जी हाँ, विमेन द अचीवर प्रोग्राम में हम आपकी मुलाकात कराते हैं किसी न किसी एक खास मेहमान से। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं पूनम कालरा जी, जो कि बहुत ही बेहतरीन यूट्यूबर हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, ऑथर हैं। आज हमारे साथ वो लगातार इस कार्यक्रम में बनी रहेंगी। हम स्वागत करते हैं पूनम कालरा जी का। पूनम जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। नमस्कार जी। पूनम जी, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग हैं जो इस इंडस्ट्री के अंदर हैं एज ए मोटिवेशनल स्पीकर, लेकिन आपका जो तरीका है, आपका जो कन्विंस करने का तरीका है, मैंने देखे हैं आपके यूट्यूब वीडियोस, तो वो एक यूनिक है, एक अलग तरीके से है। तो ये जो इंस्पिरेशन है आपको कैसे मिली है? ये इंस्पिरेशन, जैसे मैं सोसाइटी में बहुत डिफरेंट तरह की चीज़ें देखती हूँ, तो मुझे लगा कि जो मैं देखती हूँ वो मैं अपने वीडियो के थ्रू लोगों को दिखाऊं और उससे लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जी। और जब लोगों को सीखने को मिलेगा तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा जी। तो मैं इसीलिए, और उसमें एक बात और है कि उसमें मेरे अपने एक्सपीरियंस बहुत होते हैं मेरे वीडियोस में। और तीसरी एक सबसे अच्छी बात कि मैं अपने हर वीडियो में सच बोलती हूँ और दिल से बोलती हूँ। जी, मुझे लगता है कि ये आपने बहुत बड़ी बात कही है कि लोग सच नहीं बोलते हैं और वो बरगलाते रहते हैं, कहीं ना कहीं ये बताते रहते हैं कि वो अच्छा बताते हैं, लेकिन जीवन की जो सच्चाई है, यथार्थ है, उसको नहीं बताते हैं। तो जब आप ये कह रहे हैं कि मैं सच बोलती हूँ, तो आप क्या कहना चाह रही हैं? किस तरह का सच बोलती हैं अपने वीडियोज़ में आप? जैसे मेरे वीडियोस होते हैं, जैसे कई बारी जो मेरे एक्सपीरियंस होते हैं, जो मैंने खुद एक्सपीरियंस किए होते हैं जी, मैं वो बताती हूँ। और कई बार तो मैं उसमें ये बोलती हूँ कि ये मेरा एक्सपीरियंस है, और कई बारी मैं ये नहीं भी बोलती कि ये मेरा एक्सपीरियंस है, लेकिन वो मेरा एक्सपीरियंस होता है जी। तो लोगों को अच्छा लगता है, लोगों को अच्छा लगता है। लोग जब ये सुनते हैं ना कि ये मेरा एक्सपीरियंस है, तो उनको और भी अच्छा लगता है जी। तो बिल्कुल लोगों को अच्छा लगता है, मैं बोलती जाती हूँ, बनाती हूँ, वीडियो बनाती जाती हूँ जी। मैं भी खुश, लोग भी खुश, लोगों की प्रॉब्लम बहुत सारी सॉल्व होती है मेरे वीडियोस के थ्रू। बिल्कुल। पूनम जी, उम्र के जिस पड़ाव पर आप हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो उस समय पर बोलते हैं कि भाई भगवान भजन करो, कुछ लोग बोलते हैं कि यहाँ चले जाओ, पुरुषों को बोला जाता है कि भाई गोल्फ खेलो, अब हो गया है नहीं, कुछ लोगों को कहा जाता है कि तुम तीर्थ यात्रा करके आ जाओ। इस तरह की चीज़ें जो हैं समाज के अंदर कही जा रही होती हैं, लेकिन आपने इस मिथ को तोड़ दिया। आपने कहा कि नहीं, जो यंगस्टर कर सकते हैं वो मैं भी कर सकती हूँ, और आपने बहुत बेहतरीन तरीके से किया। तो ये जो ज़ील है आपके अंदर, ये कैसे आई, या आपने मिथ को किस तरीके से ब्रेक किया? जैसे मेरे को लगता है कि जो कुछ मैं कर सकती हूँ जी, वो मैं क्यों ना करूँ, चाहे उसमें कोई भी एज हो। और मेरे हिसाब से तो एज इज जस्ट ए नंबर। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने प्रूफ कर दिया है, क्योंकि इतनी एज में तो कहाँ लोग कुछ करते हैं। बिल्कुल, मैंने जैसे बताया ना कि वो तो कहते हैं कि भैया भगवान भजन करिए। कभी आपके माइंड में आता है कि ऐसे कि मैं शायद अगर ये ना कर रही होती तो तीर्थ यात्रा या इस तरह से चीजें करते? मैं वो नहीं करती, लेकिन मेरे में एक बात है कि मैं अपने भगवान पे भरोसा बहुत करती हूँ जी। मेरी लाइफ में कभी भी कुछ भी होता है तो मैं हमेशा अपने भगवान का थैंक्स करती हूँ, और मैं हमेशा ये बोलती भी हूँ कि भगवान, ये जो भी अच्छा काम हुआ मेरी लाइफ में, ये मैंने नहीं किया, ये तूने करवाया तो ये हुआ, वरना मैं नहीं कर सकती थी जी। बिल्कुल पूनम जी, आजकल जो सबसे बड़ी बात है वो ये है, धैर्य की बात है, सब्र की बात है। बड़े सारे लोगों के अंदर जो है धैर्य नहीं है, सब्र नहीं है, वो एकदम से जल्दी से बहुत कुछ अचीव कर लेना चाहते हैं। आप क्या कहना चाहते हैं कि आपने एक समय दिया परिवार को, समाज को, हस्बैंड को, बच्चों को, उसके बाद आप ये सब चीज़ें कर रही हैं, क्या कहना चाहती हैं कि ये धैर्य, संतोष और तरीके से ये कितना मायने रखता है किसी के भी जीवन में? ये मायने रखता है, क्योंकि जब आपकी शादी होती है, आपका हस्बैंड है, आपके बच्चे हैं, आपकी ड्यूटीज हैं, आपके बच्चे हैं, आपकी ड्यूटीज हैं कि आप बच्चों को अच्छा पढ़ाएं लिखाएं, उनको एक अच्छा काबिल इंसान बनाएं, ये आपकी ड्यूटीज हैं। तो ये तो आपको पूरी करनी ही चाहिए, और उसके करते करते भी आप अपने आप के लिए कुछ करते हो तो बहुत अच्छा है। लेकिन मेरी लाइफ में ऐसा नहीं हुआ। मेरी लाइफ में हुआ कि जब मेरे बच्चे पढ़ चुके थे, वेल सेटल हो गए थे, उनकी शादियां हो गई थी, और जब मुझे लगा था कि मैं फ्री हूँ, जैसे मतलब मुझे बच्चों की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है किसी भी तरह की, तो ये तो भगवान की कुदरत है कि भगवान ने मेरे से ये काम उसी समय शुरू करवाया।
जी, बिल्कुल। बच्चों की जैसे आपने कहा कि शादी हो गई है तो घर में बहुएँ भी आई होंगी, तो कैसा रिस्पॉन्स रहता है कि हमारी जो मदर इन लॉ हैं बहुत कुछ करती रहती हैं, तो कैसा एक्साइटमेंट रहता है? मेरी डॉटर इन लॉ और मेरे सन इन लॉ सब लोग बहुत खुश होते हैं। देखो मेरे बच्चे तो खुश होंगे ही होंगे, बच्चे हैं मेरे, लेकिन मेरे दोनों सन इन लॉ, मेरी डॉटर इन लॉ, तीनों जने बहुत खुश होते हैं कि मॉम अच्छा काम कर रही है। उनको हमेशा प्राउड फील होता है मेरे पे, मतलब मेरे बच्चों को तो प्राउड फील होता ही होता है, लेकिन उन तीनों को भी बहुत प्राउड फील होता है। बिल्कुल। पूनम जी, लोग ये कहा जाता है कि उपदेश देते तो सब हैं लेकिन लेता कोई नहीं है। दिया जाता है मन भर लेकिन लेता व्यक्ति कन भर। तो उपदेश की जगह पर एक्शन जो है दैट मैटर्स। तो आपने एक्शन किया तो आसपास का जो आपका माहौल रहा होगा, जो आपके फ्रेंड सर्कल में लोग रहे होंगे, उन पर क्या असर पड़ा? बहुत मेरी फ्रेंड्स मुझे बहुत पसंद करने लग गई। उनका नज़रिया बिल्कुल बदल गया। उनको लगा कि पूनम हम तो अपना टाइम वेस्ट करते हैं, किटी वगैरह में जाते हैं, तो उन्हें इतनी अच्छी लाइन पकड़ ली, तो इतना अच्छा कर रही है। मतलब मुझे हर एक इंसान ये कहता है कि तू बहुत अच्छी लाइन में चली गई है, और ये इस लाइन में मेरे को भेजने वाला मेरा भगवान है। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि भेजने वाला भी ऊपर वाला है। ये एक चीज़ बताइए कि किस तरह का सपोर्ट आपको अपने हस्बैंड से मिला? सपोर्ट मेरे हस्बैंड तो खुश होते ही हैं, देखते हैं जब तो कि देखते हैं मैं अच्छा कर रही हूँ, बच्चे देखते हैं अच्छा कर रही हूँ, और बच्चों को जैसे जब कभी मेरे इंटरव्यूज़ होते हैं, कुछ है, मेरे बच्चे अपने ग्रुप्स में व्हाट्सअप करते हैं सब, तो उनको अच्छा लगता है तो वो करते हैं ना। जी बिल्कुल। अगर नहीं अच्छा लगता हो तो वो नहीं करे, उनको अच्छा लगता है तो। बिल्कुल। आपने अपनी एक स्टोरी हमारे साथ शेयर की थी, तो उसमें आपने बताया कि आप अपने हस्बैंड के साथ जा रही थी, कार चला रही थी, और कार चलाते चलाते अचानक ये हुआ कि कोई सामने से आ गया और आपने जो है वो ब्रेक लगाए और वो महिला या पुरुष जो भी थी वो बच गए। लेकिन आपको ये लगा कि आप इतने ज़्यादा डर गए, आपको लगा कि शायद इसकी बात मुझसे नहीं हो पाएगा। वो क्या इंसिडेंट था, वो हमारे श्रोता जो है वो सुनना चाहते हैं, और उसके बाद आपके हस्बैंड ने आपको कैसे ऐसा हुआ कि आज से बहुत साल पहले की बात है, बहुत साल पहले की बात है कि मैं गाड़ी चलाती थी, और मैंने अपनी लाइफ में बहुत गाड़ी चलाई हुई है। तो उस दिन मेरे हस्बैंड की गाड़ी को कोई प्रॉब्लम हो गई, तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम मुझे ऑफिस छोड़ा। तो मैंने कहा ठीक है, मैं उनको ऑफिस छोड़ने गई। हम ऑफिस पहुंचने वाले थे कि 2 मिनट पहले की बात है कि मेन रोड थी, और एक लेडी वहाँ से बिल्कुल जैसे वो गाँव की होती है, घाघरा सा पहने होती है ना, वो उसने एकदम भागते हुए रोड क्रॉस की, और मैंने इतनी जबरदस्त ब्रेक मारी कि मुझे नहीं पता कि वो लेडी नीचे आ गई कि नहीं आई। ब्रेक मारी तो देखा कि वो बच गई थी, और रोड पे काफी भीड़ इकट्ठी हो गई, और सब लोगों ने उसके पीछे पड़ गए कि तेरा दिमाग खराब था, तूने ऐसे कैसे रोड क्रॉस की, ये किया वो किया, कुछ खैर जो कुछ भी हुआ। और मैंने अपने हस्बैंड को वहाँ ऑफिस छोड़ा, और मैं उस समय ऑफिस से लेके अपने घर तक शायद 20-30 की स्पीड में गाड़ी चला के आई हूँ, क्योंकि मेरे लिटरली इतना डर अंदर बैठ गया। बहुत डर गई मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। और घर आके मैंने अपने हस्बैंड को फ़ोन किया कि आज के बाद मैं कभी गाड़ी नहीं चलाऊंगी। तो मेरे हस्बैंड बड़े आराम से, क्या हुआ, क्यों? मैंने कहा क्या हुआ, क्यों पूछ रहे हो, अभी देखा नहीं हमने क्या हाल हुआ। कहते हैं कि तूने तो इतनी अच्छी ब्रेक मारी, कोई अच्छा ड्राइवर ब्रेक नहीं मार सकता, तू तो गाड़ी चलानी छोड़ ही नहीं सकती। मैं इतनी हैरान की, मेरी जान निकली बढ़िया, और ये देखो क्या कह रहे हैं। तो मैंने कहा नहीं मैं तो कभी गाड़ी नहीं चलाऊंगी, मैं कभी नहीं चलाऊंगी। वो ये कहते रहे और मैं ये कहती रही, और हमने फ़ोन बंद कर दिया। शाम को ये घर आए तो मुझे कहते हैं कि चल डिनर पे चलते हैं। तो मैंने कहा चलो। तो हम तैयार व्यार हुए, और जब हम गाड़ी में बैठने लगे तो मुझे मेरे हस्बैंड ने कहा कि ड्राइविंग सीट पे बैठ जा। मैंने कहा ड्राइविंग सीट पे, सुबह देख रहे हो ये हाल, अभी कह रहे हो ड्राइविंग सीट पे बैठ जा, मैं बिल्कुल नहीं बैठूंगी जी। तो उन्होंने कहा कि नहीं अरे तू तो इतना अच्छा ड्राइव करती है, तू तो बैठेगी। तो खैर उन्होंने 2-3 बार कहा तो मैं बैठ गई। उस दिन मुझको इतना कॉन्फिडेंस आया कि मेरे हस्बैंड को लगता है कि मैं अच्छी गाड़ी चला सकती हूँ। और अगर मेरे हस्बैंड ने उस दिन मेरे साथ ये बिहेव नहीं किया होता तो मेरा वो लास्ट डे था गाड़ी चलाने का। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी आपने बात कही कि कहीं ना कहीं जो हौसला है वो बड़े कम लोग ऐसे होते हैं कि जो इस तरह का हौसला दें। पुरुष समाज जो है वो बदनाम भी है कि भाई मेल डोमिनेशन के लिए, और लेकिन इस तरह के भी जो केसेस हैं वो सामने नज़र आते हैं कि इस तरह से भी हौसला अफजाई हो सकती है। आप अपने आप को जी, अगर मेरे हस्बैंड की जगह उस दिन कोई और होता ना जी, तो वो अपनी वाइफ को कभी गाड़ी नहीं चलाने देता जी, पक्की बात थी।
जी, लेकिन ये आपने मेरे महसूस husband किया? ने- हाँ, ये मैंने महसूस किया कि अगर उनकी जगह कोई और होता तो वो कभी अपनी वाइफ को गाड़ी नहीं चलाने देता। जी, तो मुझे लगता है कि श्रोताओं आप सुन रहे हैं, आप अगर इस तरह की कोई भी घटना घटती है, आपकी वाइफ अगर आप गाड़ी चला रही हैं और कई इस तरह की घटना घट जाती है, तो आप उनको सपोर्ट करें, ना कि ये करें कि आप उनको नैगिंग करना शुरू कर दें, उनकी कमियां बताना शुरू कर दें और उनको इतना ज़्यादा हतोत्साहित कर दें। तो ये पूनम जी की जो जर्नी है उससे हम ये बात सीख सकते हैं। पूनम जी, ये तो रही बात कि उन्होंने आपको सपोर्ट किया और उसके बाद तो आई एम श्योर कि इतना कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ गया होगा, फिर तो कुछ आपने देखा ही नहीं होगा, आगा पीछा जो भी है फिर तो आप करती चली गई होंगी। मैं भूल गई थी 2-4 दिन में। जी बिल्कुल बिल्कुल। और लेकिन ये घटना आपको आज तक भी याद है। बिल्कुल। बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं पूनम जी कि जो कुछ करना चाहती हैं जीवन के अंदर, उनके पास साधन भी है, संसाधन भी है, उनको सपोर्ट भी है, लेकिन वो कर नहीं पाती हैं। उनको ऐसा लगता है कि कोई शायद उनके लिए करे आकर के, या कोई उनको सपोर्ट कर दे, या उनको लगता है मुझसे होगा नहीं। देयर आर लॉट ऑफ एक्सक्यूजेज कि जो वो बार बार देती रहती हैं, और फिर जब समय चला जाता है तो फिर उसको भी लकीर पीटती रहती हैं। आप क्या कहना चाहती हैं? मैं ये कहती हूँ कि अगर लेडी अपने लिए ही नहीं करेगी तो कोई उसके लिए क्यों करेगा, चाहे उसका हस्बैंड हो, चाहे बच्चे हो, चाहे रिलेटिव्स हो, चाहे फ्रेंड्स हो। बिल्कुल। पहला कदम आपको खुद उठाना पड़ेगा। उसके बाद अगर आपको हेल्प चाहिए तो आपके घर के लोग करेंगे, नहीं मना करेंगे, लेकिन पहले हिम्मत तो आपको खुद करनी पड़ेगी। और अगर आप हिम्मत कर गए तो जितनी हिम्मत आप करोगे, आपके अगले स्टेप में आपके पास 4 गुना हिम्मत आपकी बढ़ जाएगी। बिल्कुल। सब कुछ एक लेडी सब कुछ कर सकती है। अगर मैं सब कुछ कर सकती हूँ तो हर एक लेडी सब कुछ कर सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल आपका है। कई बार घरों के अंदर ये देखा गया है कि पत्नी तैयार बैठी हुई है, उसके पास 10 बातें हैं, वो नोट करते रहते हैं। पति भी तैयार बैठा हुआ है, उसकी भी पूरे हफ्ते भर की लिस्ट होती है। साइलेंटली एक ऐसा लगता है कि जैसे एक वॉर चल रही है। अपनी अपनी बातें जो है वो इकट्ठी करके रखते रहते हैं, रादर देन कम्युनिकेटिंग, है नहीं? चूँकि आप तो खुद भी मोटिवेशनल स्पीकर हैं, काउंसलर हैं, तो ये जो चीज़ें हैं, और फिर जिस दिन लड़ाई होती है तो वो एक एक करके सारी बातें जो हैं विस्तार से, तफसील से फिर होनी शुरू होती हैं, और घर का माहौल जो बनता है वो आप जानते हैं, अपने वीडियोज़ के अंदर भी आप बताते होंगे निश्चित रूप से। ये जो एक ट्रेंड है जो आज की सोसाइटी का है, क्या कहना चाहती हैं इसमें कि इससे लॉन्ग टर्म में किस तरह के नुकसान हो सकते हैं? मैं इसमें आपको बहुत ही छोटा सा आंसर दूंगी जी। अगर हस्बैंड वाइफ दोनों एक दूसरे में अच्छी बातें देखें और उन पे गौर करें, और जो उनमें कमियां हैं उनको एक्सेप्ट कर लें और हमेशा अच्छी बातों की तरफ ध्यान दें, तो उनका कभी झगड़ा नहीं होगा। बिल्कुल। और फिर उसके बाद आप देखते हैं कि जब संडे होता है, मैंने अक्सर लोगों में देखा है कि हस्बैंड वाइफ में कि हस्बैंड कहता है कि मैं पूरा हफ्ता मैंने काम किया है, मुझे आराम करना है। वाइफ कहती है मैं पूरा हफ्ता घर रही हूँ, मुझे बाहर चलना है। उसमें लोगों को मैं उनको चॉइस देती हूँ कि क्या करना चाहिए। जी बिल्कुल। उनको करना चाहिए कि वाइफ को बोलना चाहिए कि देखो ठीक है, तुमको आराम करना है और मुझे बाहर जाना है, दोनों काम करना है। हम ऐसे करते हैं, सारा दिन भर घर में तुम आराम करो, लंच, ब्रेकफास्ट, इवनिंग टी, सब कुछ मैं फर्स्ट क्लास बनाऊंगी, और फिर हम शाम को बाहर चलेंगे और डिनर हम बाहर करेंगे। बिल्कुल। और दोनों खुश, दोनों की बात रह जाती है, दोनों की बात रह जाएगी इस तरीके से। बात यह है कि आपने सही से उसको कम्युनिकेट करना है, बातचीत को। पूनम जी, आज का जो माहौल है उसमें सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंसी लेकर के चल रहा है, और उसके अंदर इतना प्रोमिनेंट है कि कब किसका संबंध किस दिशा में चला जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। बहुत सारी महिलाओं को मैं देखता हूँ, कई बार इस तरह की घटनाएं भी आती हैं कि हस्बैंड घर पहुँचता है तो उसका फ़ोन चेक करते हैं कि किससे बात हुई, किससे चैट हुई, नहीं हुई, ये हुई। बहुत सारी महिलाओं को मैं देखता हूँ कि जो GPS लगा के रखती हैं कि इनकी जो गाड़ी है वो कहाँ गई, यहाँ गई, वहाँ गई। बहुत सारे जो हस्बैंड हैं इस बात से तंग होकर के वो उन्होंने झूठ बोलना शुरू कर दिया है, और उन्होंने अपनी जो प्राइवेसी जो उनकी लाइफ की है उसको उन्होंने तरह तरह के जो तरीके हैं वो अपना लिए हैं। आप क्या कहना चाहते हैं इस पूरे माहौल को लेकर के? मैं कहती हूँ कि हस्बैंड वाइफ एक दूसरे पे अगर विश्वास नहीं करेंगे तो उनकी जिंदगी खत्म। दोनों को एक दूसरे पर 100% फेथ होना चाहिए।
क्योंकि तभी गाड़ी चल सकती है। नहीं तो वैसे तो आप सोचते रहो कि हस्बैंड बाहर गया है, अब घर में बैठ के पागल होते रहो। मेरा हस्बैंड तो सुबह से रात तक, सुबह से शाम तक बाहर है, पता नहीं क्या कर रहा होगा। हस्बैंड सोचता रहे मेरी वाइफ तो 4 घंटे से बाहर गई हुई है, बोल के गई है फ्रेंड्स के साथ जा रही हूँ, पता नहीं कहाँ है। तो आप तो दोनों पागल होते रहो जी। तो इतना फेथ तो एक दूसरे का बनता ही है। आपकी शादी हुई है, आपने 7 फेरे लिए हैं, आपके बच्चे हैं, आपको गुस्सा करना चाहिए एक दूसरे पर। जी, भरोसा जो है वही मुझे लगता है कि उस नींव को वही जोड़ेगा। सब कुछ ठीक कर सकता है। जी, रादर देन कि ये जो आप चौकीदारी कर रहे हैं, ये तो कभी भी नहीं करनी चाहिए। किसी के फोन वोन चेक कभी नहीं करने चाहिए, ना हस्बैंड को ना। लेकिन हो रहा है आज। हो रहा है, बस दुनिया कलयुग है। जी बिल्कुल। पूनम जी, आप काउंसलर भी हैं। बहुत सारी जो लड़कियां हैं उनके सपने बहुत बड़े हैं। उनको ऐसा लगता है कि उनका जो हस्बैंड है वो 2.5 लाख 3 लाख 5 लाख उसकी सैलरी इस तरह की होनी चाहिए। वो चाहती हैं कि उनका जो हनीमून है वो स्विट्ज़रलैंड में होना चाहिए। उनको ऐसा लगता है कि बहुत ही आलीशान बंगले में वो रहें। बहुत सारी इस तरह की जो चीज़ें हैं, तो वो अपेक्षाएं और एक्सपेक्टेशंस इस तरह की आज की जनरेशन के अंदर बहुत ज़्यादा है। और जब वो मीट नहीं होती हैं तो फिर गुस्सा आता है और फिर फ्रस्ट्रेशन होती है। और कई बार महिलाएं, लड़कियां जो हैं वो एक कुछ अलग रास्ते भी अपना लेती हैं। आप क्या कहना चाहती हैं पूरे माहौल को लेकर के? मैं कहूँगी कि जब एक लड़की की शादी होती है ना, सबसे पहली चीज़ वो देखे कि उसका हस्बैंड एजुकेटेड होना चाहिए। जी। एजुकेटेड होगा तो पैसे कमाएगा, और हस्बैंड को देखना चाहिए कि उसकी वाइफ भी एजुकेटेड होनी चाहिए। वो भी एजुकेटेड होगी तो वो घर नहीं बैठेगी, काम करेगी। पढ़ी लिखी होगी तो काम घर करेगी, में बैठेगी, तो वो भी काम करेगी। तो जब 2 सैलरी घर में आएंगी तो वो डबल हो जाएंगी। जी। तो पैसा भी होगा, आप अच्छा टाइम भी पास कर सकते हो, सब कुछ। बिल्कुल, जो आप चाहते हैं वो कर भी सकते हैं। एजुकेशन बहुत जरूरी है, और हर माँ बाप को अपने बच्चों को एजुकेट जरूर करना चाहिए, खास तौर से लड़कियों को। बिल्कुल, उनको तो फिर भी लोग पढ़ाते हैं, लेकिन लड़कियों को कई बार माँ बाप के दिमाग में होता है कि इसने क्या करना है, इसने तो आगे जाके काम ही करना है, घर में किचन में ही काम करेगी ये कुछ। लेकिन ये सोच आज की दुनिया में काफी बदल भी चुकी है। बिल्कुल, कि उनको पढ़ाइए, लड़कियों को पढ़ाइए, जितना ज्यादा से ज्यादा आप उनको पढ़ा सकते हैं, उनको पैरों पे खड़ा करिए, और जब वो जॉब करने लग जाए तब उनकी शादी करिए। जी बिल्कुल। पूनम जी, बड़ी सारी ऐसी महिलाएं हैं जो पूरे दिन एक एजेंडा के साथ निकलती हैं कि आज यहाँ कार्यक्रम है, वहाँ कार्यक्रम है, इधर कार्यक्रम है, और वो पूरा दिन सेल्फी, फ़ोटो, इस तरह की चीज़ें, और उसके बाद शाम को फिर सोशल मीडिया पे डालने के बाद में उनको ऐसा लगता है कि उन्होंने बहुत कुछ अचीव कर लिया है। क्या ये सही मायने में महिला सशक्तिकरण है? अब क्या करें, ये जमाना है ना। अभी आपको देखो, आप खुद सोचिए, आपके हाथ से 1 मिनट फ़ोन गायब हो जाए, आपको ऐसे लगता है आपके हाथ से बच्चा खिसक गया। जी। आप बिल्कुल रह ही नहीं पाते हो। अब ये तो टाइम ऐसा है कि हम इन सब चीज़ों के बिना रह ही नहीं सकते। हमको फ़ोटो भी खींचनी है, हमको फ़ोटो डालनी भी है। तो मुझे तो नहीं लगता कि इसमें कुछ बुराई है जी, क्योंकि मैं खुद ही फेसबुक में बहुत एक्टिव हूँ जी। मैं कैसे बुरा कह नहीं, मेरा कहने का अर्थ ये नहीं है। मेरा कहने का अर्थ ये है कि एक तो ये है कि आप कोई सब्सटेंशियल काम करें, उसके साथ आप ये करते हैं तो अच्छा है। वरना आपको सिर्फ ये दिखाना है कि मैं आज यहाँ गई या वहाँ गई, तो उससे लोगों को चमकाने के लिए वो थोड़ा सा मुझे लगता है कि प्रॉब्लम है। मैं वो जानना चाहता हूँ। अच्छा, क्या है, अगर जो बंदा फोटो डाल रहा है, ठीक है, उसने फोटो डाल दी, अब जो देख रहा है वो अपनी थिंकिंग थोड़ी चेंज कर देना। ठीक है, कोई कहीं गया तो आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है? गया तो जाने दो जी। देखो, आप फोटो देखो, खुश हो, फोटो देख करके आप खुश हो सकते हैं। दुखी क्यों होते हो? किसी की फोटो देख के दुखी क्यों होते हो जी? सुखी हो, किसी और की फोटो देख के सुखी होगे ना, तो आपको भी भगवान ऐसा दिन दिखाएगा जी। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन कई बार जेलसी का भी कारण बन जाता है कि भाई वो तो यहाँ जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, हम तो कहीं जा ही नहीं पा रहे हैं। होता है बिल्कुल। वाइफ अपने हस्बैंड को कहती है वो तो, फिर आफत आपसे हस्बैंड की आ जाती है। आफत तो अच्छा हस्बैंड की आती है, देखो कुछ तो आती है जी। कुछ तो क्या, कई बार तो काफी ज्यादा आती है जी। बिल्कुल सच है। बिल्कुल। अभी पूनम जी, आप जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप काउंसलर हैं, जो बच्चे हैं, जो बॉयज़ हैं, उनको उनकी अपब्रिंगिंग में क्या ध्यान रखना चाहिए माता पिता को? क्योंकि मैं हमेशा से इस बात का पक्षधर हूँ कि लड़कियाँ तो ठीक हैं, उनको तो फिर भी बहुत सारी बातें घर के अंदर बोली जाती हैं, यहाँ नहीं जाना, वहाँ नहीं जाना, ये नहीं करना, बहुत कुछ होता है। लेकिन बॉयज़ के लिए क्या प्रोटोकॉल है कि जब वो बड़े हो रहे हैं तो एक माँ उनको किस तरीके से पाले कि वो स्त्री के प्रति संवेदनशील भी रहें और वो एक अच्छे पति भी साबित हों? एक तो हर लड़के के दिमाग में माँ को ये डालनी चाहिए कि
हर लड़की की तू रिस्पेक्ट करेगा पूरी लाइफ। जी। लड़की चाहे अपने घर की हो, चाहे आपके रिलेशन में हो, चाहे आपकी पड़ोसी हो, चाहे आपको कहीं दिखती हो, कुछ है, आपने हमेशा उसकी रिस्पेक्ट करनी है। और किसी भी लड़की को अगर कहीं पर कोई हेल्प की जरूरत होती है तो आपने वो हेल्प करनी है। जी। उस समय आपने ये सोचना है कि अगर आपकी बहन को प्रॉब्लम होती तो आप क्या करते? आपको उस समय हेल्प करनी चाहिए। माँ को हमेशा ये वाली बातें बच्चों के दिमाग में डालनी चाहिए, बतानी चाहिए। क्योंकि जब बच्चे को, जब माँ जो कुछ सिखाती है ना बच्चे को, बच्चा नहीं भूलता वो। जी। बच्चा नहीं भूलता, माँ की बातें नहीं भूलता बच्चा। बिल्कुल। अब इसको थोड़ा सा हम पलट भी देते हैं कि जो लड़कियां बड़ी हो रही हैं तो उनको भी क्या प्रोटोकॉल होना चाहिए। मैं इसलिए ये सवाल कर रहा हूँ कि आज शादी होती है और 6 महीने के बाद में इशू शुरू हो जाते हैं। बहू ये कहना शुरू कर देती है कि मुझे अलग होना है। बहू ये कहना शुरू कर देती है कि ये जो बुजुर्ग माता पिता हैं ये हमारी लाइबिलिटी हैं, अब हमें अलग घर खरीदना है, कार खरीदनी है, ये करना है, वो करना है, तो इनको हम कहाँ तक लपेटे घूमेंगे। तो वो जो एक प्रेशर हस्बैंड के ऊपर बनाना शुरू करती हैं, तो वहाँ भी बहुत सारी चीज़ें टूट रही हैं। मैंने बहुत साल पहले देखा था कि एक विद्यालय किसी ने चलाया था कि लड़कियों को कुछ संस्कार दिए जाएं बिफोर मैरिज, कि शादी के माहौल में जब वो जाएं तो किन चीज़ों का ध्यान रखें। आप एक काउंसलर हैं, आप क्या कहना चाहती हैं? आप देखिए कि जो वृद्धाश्रम होते हैं जी, आपने कभी देखा है वहाँ पर कि किसी गरीब बच्चों के माँ बाप वहाँ पर हों? नहीं, आपने कभी नहीं देखा होगा। नहीं। हमेशा जो वहाँ पर होते हैं उनसे पूछो ना कि आपके बेटे कहाँ पर हैं, क्या करते हैं। कोई कहेगा मेरा बेटा यूएस में है, कोई कहेगा कनाडा में है। सब अच्छे रिच लड़के जो होते हैं ना, जिनके पास पैसा होता है, उनके माँ बाप वहाँ पर होते हैं। तो मैं तो जो भी लड़की है, मैं हर एक लड़की को ये कहूँगी कि तुम अपनी जगह पे, मतलब अपने माँ बाप को, अपने सास ससुर की जगह पे अपने माँ बाप को रख के देखो कि अगर आपके माँ बाप के साथ आपके भाई भाभी ऐसा बिहेव करते हैं तो आपको कैसा लगेगा। अगर आपको अच्छा लगता है आपके मतलब भाई भाभी आपके माँ बाप के साथ ऐसा बिहेव करे तो फिर आप करो, और अगर आपको नहीं अच्छा लगता तो आप ऐसा बिहेव कभी नहीं करोगे। और मुझे नहीं लगता कि किसी भी लड़की को ये अच्छा लगेगा कि उसके भाई भाभी उसके माँ बाप के साथ ऐसा बिहेव, इस तरह का बिहेवियर करें। एक बार उनको ये जरूर सोचना चाहिए, अपने आप को उस जगह पर खड़े करके सोचना चाहिए। बिल्कुल। पूनम जी, आप ऑथर भी हैं, कुछ आपने किताबें भी लिखी हैं। मुझे लगता है कि 2-3 किताबें आपने लिखी हैं। क्या विषय है उन किताबों के? उनको मैंने सब नॉर्मल बुक्स लिखी हैं, जैसे लिखा है कि लेडीज़ के लिए लिखा है, रिलेशनशिप पर लिखी है, और आपको अपना ध्यान कैसे रखना चाहिए। और जैसे एक होता है कि लोगों को ना एक बात समझ नहीं आती, मैंने अपनी बुक में इसको समझाने की कोशिश की है कि जैसे हम कहते हैं ना कि जैसे हम जो कुछ सोचते हैं जी, वो होता है। हमें कुछ भी करना हो पहले हमें सोचना चाहिए, उसके बाद करना चाहिए जी। तो मैंने ऐसी बहुत सारी चीजें समझाने की कोशिश की है लोगों को, और ये सच है कि जो भी चीज अगर आप सोच सकते हो तो आप वो कर सकते हो। ये मैंने एक्सपीरियंस किया है अपने लिए कि अगर मैंने कुछ सोचा तो मैंने वो कर लिया। तो मैं लोगों को बस यही कहूंगी कि कुछ भी करना हो जी, पहले सोचने की हिम्मत करो जी, और फिर हो जाएगा। बिल्कुल। पूनम जी, आप स्वयं में एक इंस्पिरेशन हैं, और आप इस उम्र के पड़ाव पे इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें कर रही हैं, तो मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग इंस्पायर हो सकते हैं, और हुए भी हैं, और बहुत सारे जो आपके वीडियोस हैं उनसे भी देख करके इंस्पायर हो रहे हैं। क्या है आपकी आगे बकेट लिस्ट के अंदर कि आप, मैं ये भी करना चाहती हूँ, वो भी करना चाहती हूँ, कुछ और अचीव करना चाहती हूँ? देखो, सबसे पहले तो मेरा YouTube का लिंक है पूनम कालरा 60 जी। जितने लोग ये सुन रहे हैं, आप मेरे YouTube में वीडियोस देखिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, मेरे वीडियो देखते रहिएगा, और मेरे वीडियो में हर वीडियो में आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा जी। और जैसे कि आप पूछ रहे हो कि मुझे क्या, मेरा क्या, मुझे लगता है कि मुझे क्या करना चाहिए। मैं सच बता रही हूँ आपको, मुझे लगता है आज की डेट में भी मेरे में बहुत कुछ करने की इच्छा है जी। और जो कुछ मैं कर रही हूँ, मैं ये करती रहूँ, YouTube में वीडियो डालती रहूँ, बुक्स लिखती रहूँ, इवेंट पे जाती रहूँ, मुझे अवार्ड मिलते रहे, बहुत सुंदर, स्पीच देती रहूँ, इंटरव्यू देती रहूँ, ये सब कुछ ऐसे ही करती रहूँ जी।
और मैं भगवान के साथ मतलब भगवान को भी ये कहूँगी कि भगवान ये सब कुछ मुझसे कभी मत छुड़वाना जी। ये मेरा वर्क है इस समय, ये मेरा काम है। जैसे लोगों का काम होता है ना, तो मेरा इस समय ये काम है जो मैं करती हूँ, जो आपको अच्छा लगता है कि बिल्कुल। पूनम जी, प्रोग्राम को समेटने का समय हो चला है। हमारे जो श्रोता हैं जो सुन रहे हैं इस कार्यक्रम को, तो उनसे आप क्या कहना चाहेंगी? अपने कोई दिल की बात, कोई टिप्स उनको देना चाहें कि वो आज से ही शुरुआत करें तो जिससे कि उनका जीवन भी बदले? मैं यही कहूँगी कि जो कुछ आपका दिल करे वो जरूर करना, क्योंकि आपका दिल किसी गलत काम के लिए नहीं कहेगा। जो कुछ भी आपका मन करे वो जरूर करना, और जो भी करने की इच्छा हो उसको पहले सोचने की हिम्मत करना। अगर आप सोचोगे नहीं तो आप नहीं कर सकते, पहले आप सोचोगे तो वो काम जरूर होगा। आप करके देखना, और थोड़े टाइम बाद जब आपका काम हो जाएगा तो आप मुझे उस समय याद करोगे। बिल्कुल बिल्कुल, उस समय भी याद करेंगे। तो श्रोताओं, आप भी कुछ ना कुछ अपने जीवन के अंदर बदलाव ला सकते हैं। और जैसा कि बताया पूनम जी ने कि पूनम कालरा 60 उनका यूट्यूब चैनल है, उसको ज़रूर आप सब्सक्राइब करें और देखें कि उसके अंदर की क्या उन्होंने कहा है। और मुझे लगता है कि जीवन का जो निचोड़ है वो उन्होंने उसके अंदर परोसा है, और आपका भी जीवन पूरी तरीके से बदल सकता है। पूनम जी, आपने रेडियो नोएडा से बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही। अगली बार मैं किसी और मेहमान के साथ हाजिर रहूँगा। अब लेता हूँ इजाज़त। नमस्कार।